गुड मॉर्निंग चर्च। शुभ सुबह आप सभी को। विश्वास करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर पे विश्वास में दृढ़ है। और इस जो समय से हम गुजर रहे हैं, विश्वास करता हूँ कि आप लोग संघर्ष में होंगे, लेकिन विश्वास में दृढ़ रहिए और मजबूत है, मैं विश्वास करता हूँ। तो आप सबका स्वागत है फिर से एक बार ऑनलाइन कलीसिया में। गुड मॉर्निंग आप सभी को। आगे बढ़ने से पहले मैंने सुना है कि जो वायरस है और नज़दीक आ रहा है और कुछ लोगों में भय रहेगा। मैं आपको प्रोत्साहन करना चाहता हूँ, वायरस से नज़दीक हमारा परमेश्वर है हमारे। आमेन। परमेश्वर हमारा नज़दीक है, वायरस से नज़दीक हमारा परमेश्वर है वो हमारे साथ है। डरो नहीं, अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आमेन। आइए वचन की ओर चले। आज का वचन हम देखेंगे और देखते हैं परमेश्वर किस तरह हमें प्रोत्साहन करेगा इस वचन के द्वारा। और आपको बता दूं, मैं जो लोग दान दशमांश देना चाहते हैं, प्लीज़ आप गैरी को कांटेक्ट करें और आप जिस तरह से आप दे सकते हैं आप दे रहे हैं विश्वास योगी होकर। आप गैरी भाई आपको मदद करेगा और बताएगा कैसे क्या करना। आमेन। तो आप उसको कॉल कर सकते हैं। और एक बात आगे बढ़ने से पहले, गया रविवार पास्टर राहुल ने विशाल विश्वास के बारे में बताया हमें, और किस तरह से वे मित्र अपने दोस्त को चंगा होते हुए देखने के लिए कितना विश्वास यीशु पर रखा। और वो लोगों ने छप्पर को फाड़ डाला, निकाल डाला छत को, और उनके मित्र को छत से नीचे लेकर आए, नीचे छोड़ा जहां यीशु बैठे थे। कितना विशाल विश्वास है उनका। और उनके विश्वास को देखकर यीशु मसीह उस व्यक्ति को चंगा करता है जो 4 पैर पर था और वो बोल भी नहीं सकता था, चल नहीं सकता था, हिल नहीं सकता था, लेकिन उनके विश्वास ने, उनके मित्र के विश्वास ने उसको चंगा किया। आमेन। तो विशाल विश्वास के बारे में देखा। आज मैं आपको एक विषय पे आपको मैं प्रोत्साहन करूंगा, वो है कॉन्फिडेंस, कीपिंग कॉन्फिडेंस, यानी कि आत्मविश्वास को बनाए रखना। आज का मेरा शीर्षक है कि साहस रखना, यानी कि आत्मविश्वास को बनाए रखना। विश्वास और आत्मविश्वास में थोड़ा सा फर्क है। विश्वास वो है जो हमने देखा नहीं है, उस पर हम विश्वास करते हैं। विश्वास वो है हम जो परमेश्वर जो स्वर्ग में है, परमेश्वर जो 2000 साल पहले क्रूस पर अपना लहू बहाया हमारे लिए, उद्धार का कारण बना, हमारे पापों को मिटाने के लिए उसने क्रूस पर चढ़ा, तीसरे दिन जी उठा, उस पर हम विश्वास करते हैं। लेकिन आत्मविश्वास यानी कि साहस हमें आज के लिए चाहिए। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस कहते हैं अंग्रेजी में, वो हमारे अंदर से आता है और जो रोज का जीवन है उसको सामना करने के लिए हमें मदद करता है। तो आइए हम देखें आज हम जो वचन जिस तरह बाइबल हमें सिखाता है कॉन्फिडेंस के बारे में, साहस के बारे में, उसके विषय में देखें। तो हम शुरू करेंगे। मैं कुछ वचनों से आपको प्रोत्साहन करूंगा, फिर हम छोटी सी संक्षेप में एक छोटी सी कहानी में जाएंगे और देखेंगे प्रभु हमें किस तरह से अगुवाई करता है। आमेन। आइए हम आगे बढ़े। पहला वचन हम पढ़ेंगे फिलिपिन के अध्याय 1 और 6 क्या कहता है देखो। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु के दिन तक पूरा करेगा। पौलुस कहता है फिलिपिन में कि यीशु जिसने तुम में जो अच्छा काम शुरू किया है, मुझे पूरा भरोसा है, यानी वो कहते हैं पूरा मुझे कॉन्फिडेंस है, जो तुम में, जो आप में, हर एक में जो परमेश्वर ने जो काम आरंभ किया है जीवन में, उसको यीशु मसीह के दिन तक वो जरूर पूरा करेगा। और पौलुस कहता है पूरा भरोसा है, पूरा आत्मविश्वास है, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, जो काम प्रभु ने शुरू किया है वो अधूरा नहीं छोड़ेगा, लेकिन तुम में वो पूर्ण करेगा। कितना अच्छा कॉन्फिडेंस है, कितना अच्छा आत्मविश्वास है। पौलुस बात करता है परमेश्वर ने जो हम में कार्य शुरू किया है वो उसके दिन तक पूर्ण करेगा, वो आधा नहीं छोड़ेगा, अधूरा नहीं छोड़ेगा, वचन कहता है। 2 कोरिन्थिय अध्याय 3 और 4 और 5 वचन क्या कहता है देखिए। हम मसीह के द्वारा
परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखें। यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य है कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। यहां पर भी कुरिन्थियों के अध्याय 3 में पौलुस याद दिलाता है कि हम परमेश्वर की योग्यता पर हम कॉन्फिडेंस रखे, भरोसा रखे। यह नहीं कि हम अपने अच्छे कार्य या अपने विचार पर हम अपना कॉन्फिडेंस रखें। नहीं, हमारी योग्यता पर नहीं, लेकिन परमेश्वर की योग्यता पर, परमेश्वर के उस कार्य पर हम भरोसा रखे। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पर हम कॉन्फिडेंस रखे, परमेश्वर पर हम पूरा भरोसा रखे, आत्मविश्वास रखे। आमीन। और एक वचन हम देखते हैं, यहोशू का अध्याय 1, जोशुआ 1 और 9वां वचन क्या कहता है? क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हिया बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। परमेश्वर यहोवा यहोशू को कहता है, जब वो अगुवाई करता है, जब वो इज़राइली की सेवा कर रहा है, परमेश्वर स्वयं आज्ञा देता है। और आज्ञा क्या है? आज्ञा यह है कि हिया बांध, दृढ़ रहे, भय न खा, तेरा मन कच्चा ना हो, तुम डरो नहीं, तुम घबराओ नहीं। और परमेश्वर यहोशू को कहता है, जहां जहां तू कदम रखेगा, जहां जहां तू जाएगा, परमेश्वर तेरे साथ साथ है। कितना अच्छा आज्ञा है। परमेश्वर आज्ञा देता है, ओके, कमांड करता है कि तुम डरो मत। ओके, रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन वो कमांड कर रहा है, वो आज्ञा दे रहा है, डरो मत, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारे साथ साथ हूं। जहां जहां चलोगे, जहां जहां तुम कदम रखोगे, किस हालात में हो, किस परिस्थिति में हो, डरो नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे संग संग हूं। हालेलुया, कितना अच्छा परमेश्वर है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि सब हालातें हमारे विपरीत है, हमारे विरुद्ध में है। कभी कभी लगता है कि पूरा जो ताकत है हमारे विरुद्ध में ही कार्य कर रहा है, लेकिन जानो परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे संग है, क्योंकि हम दूसरे दर्जे के लोग नहीं हैं। प्यारे लोगों, हम यीशु में पहले दर्जे के लोग हैं, हम उसके बुलाए हुए लोग हैं, हम उसके आशीषित बच्चे हैं, परमेश्वर के संतान हैं, उसके राज्य के वारिस हैं। हम परमेश्वर ने हमें अभिषेकित किया है उसके महान कार्य के लिए इस संसार में। परमेश्वर के नज़र में, उसके हृदय में हमारे प्रति योजनाएं हैं। यिर्मयाह 11 में कहता है प्रभु कि मेरी अच्छी योजना है, अच्छी सोच है तुम्हारे प्रति, अच्छी योजनाएं हैं परमेश्वर के मन में हमारे प्रति, नष्ट करने की नहीं, लेकिन भलाई की योजना है, आशीष करने की योजना है। उसके मन में अच्छे ही ख्याल है हमारे प्रति। आमीन। और हम उसके अव्वल दर्जे के लोग हैं, हम दूसरे दर्जे के नहीं, लेकिन हम अव्वल दर्जे के लोग हैं। हम उसके राज्य के संतान हैं, हम उसके वारिस हैं, हम उसके राज्य के प्रधान हैं। हालेलुया। प्रभु हमें बुलाता है। और एक वचन कहता है इब्री अध्याय 4 और 16 में है कि इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट साहस बांध कर चले कि हम पर दया हो और हम अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। वचन कहता है इब्रानी 4:16 में, परमेश्वर के सामने, उसके राज्य में, उसके सिंहासन के सामने हम हियाब बांधकर हम जा सकते हैं। हम कॉन्फिडेंस से उसके सिंहासन के सामने जा सकते हैं, पूरे साहस के साथ, आत्मविश्वास के साथ हम उसके सिंहासन में प्रवेश कर सकते हैं। हम उसके बच्चे हैं। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। कौन पिता के पास कभी भी जा सकता है? मेरी बेटी जो है, जब मैं काम करते रहता हूं, कुछ मेरा इंपॉर्टेंट कुछ काम रहता है, मैं किससे बात कर रहा हूं, तो अचानक आएगी, मेरे ऊपर बैठेगी और मुझे कुछ कुछ बोलेगी। मैं उसे कहूँगा नहीं बेटा मैं बिजी हूं, लेकिन वो सुनेगी नहीं। वो आएगी और बैठेगी गोद पे और मुझे डिस्टर्ब करेगी। कौन कर सकता है ऐसे? सिर्फ हमारे बच्चे।
जब मैं बाहर रहता हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, कार चला रहा हूँ, और मेरी बेटी मुझे कॉल करती है और बोलते, डाडा मेरे लिए पाइनएप्पल लेके आओ, वाटरमेलन लेके आओ, ऑरेंज जूस लेके आओ, ये वे वो सोचती नहीं कि मुझे पूछे कि ना पूछे, वो सोचती नहीं कि मैं लाऊंगा कि नहीं लाऊंगा, लेकिन वो डायरेक्टली अपना जो भी मन में है वो बोल देती है। कौन ऐसे कर सकता है? कौन बिना खटखटाए आपके कमरे में प्रवेश कर सकता है? कौन आपके बिना पूछे आपके आपके ऊपर आके बैठ सकता है? कौन? हमारे बच्चे। और प्यारे लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानी 4 में, हम पूरे भरोसा के साथ, पूरे आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस के साथ उसके सिंहासन में प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके संतान हो गए हैं। कोई भय नहीं, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ में हम प्रवेश कर सकता है। हालेलुया। हम उसके बच्चे हैं, हम उसके संतान हैं। हालेलुया, आमेन। आइए एक कहानी देखें हम, छोटी सी कहानी। ओके, गिनती 13 में एक कहानी है। कहानी ऐसे होती है, इज़राइल की जो लोग हैं इजिप्ट से पूरे करीब करीब 40 साल ये लोग रेगिस्तान में भटकते हुए, दुश्मन से लड़ते हुए, जगह जगह कब्जा करते हुए, बचते हुए, बचाते हुए वे जो वादा किया हुआ देश है, कनान देश के पास नजदीक आ जाते हैं। और फिर वे सोचते हैं, परमेश्वर कहता है तुम 12 गोत्र से 12 जासूस भेजो, जो भेद लेने के लिए, पूरे संशोधन करने के लिए जो कनान देश है वो कैसा है तुम्हें पता चले, ताकि तुम्हें यह पता चले कि कैसा आशीषित देश है। तो 12 गोत्र से 12 जासूस जाते हैं कनान देश में और सब जगह 40 दिन घूमकर वापस आते हैं। 12 उसमें से जो 10 है वे अपना बात रखते हैं मंडली के सामने, कहते हैं वहां पे बहुत अच्छा जगह है, अच्छा फलवन जगह है, अच्छे फल है, उपजाऊ जमीन है, अच्छे शहर है, सरपनाह है, सुरक्षित है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये जगह हमारे लिए नहीं है। 10 लोग कहते हैं वहां पे बड़े बड़े लोग हैं, शूरवीर है, हम उसके सामने, हमारे नजरों में हम टिड्डिया के समान दिखते हैं, हम छोटे से दिखते हो, बड़े बड़े लोग हैं, हम नहीं कब्जा नहीं कर सकते, ये हमारे लिए हो नहीं सकता, हम जीत नहीं सकते। लेकिन ये सुनते ही जो वहाँ की मंडली में भय छा जाता है। लेकिन जो कालेब है और यहोशू हैं, वे जो नौजवान करीब करीब 40 साल के थे, वे कहते हैं रुको रुको, ये जगह हमारे लिए यही है। कालेब और जोशुआ जो है, मैं खास करके कालेब की बात करता हूं, कालेब जो है वो 40 साल का सफर करके आया है मूसा के साथ में, पूरा ऊंच नीच देखा है, तकलीफ देखा है, उसने स्वर्ग से मन्ना गिरते हुए देखा है, समुद्र 2 भाग होते हुए देखा है, रेगिस्तान में बिना पानी का जो वो लोग चले हैं कहीं दिन वो भी देखा है, दुश्मनों से किस तरह परमेश्वर ने उन्हें बचाया वो देखा है, कैसे दुश्मनों ने उनको तकलीफ दिया रास्ते में वो देखा है, उन्होंने गुलामगिरी देखा है, किस तरह से आज़ाद होकर 40 साल तक वे लोग रेगिस्तान में भटकते भटकते आज कनान देश के सामने आया है। हर एक परिस्थिति से कालेब जो है वो वाकिफ है, लेकिन फिर भी वो उनका आत्मविश्वास को खोया नहीं है। वो कहता है नहीं नहीं, ये परमेश्वर ने दिया हुआ जगह है, हमारे लिए आशीषित जगह है, अच्छी भूमि है। वो कहता है अच्छी भूमि है, श्योरली परमेश्वर का एक आशीष का योजना है। कालेब कहता है डरो मत, ये अच्छा जगह है, अच्छा शहर है, अच्छा उपजाऊ जगह है, इसमें आशीषित है, ये परमेश्वर का हाथ हमारे साथ है, परमेश्वर हमें मदद करेगा, वो हमें प्रयोजन करेगा, वो हमें मदद करेगा उन लोगों को हराने के लिए। और यहाँ पर कालेब जो है, जोशुआ जो है, वो हिम्मत लाते हैं लोगों में। वे
साहस लाते हैं, आत्मविश्वास दिखाते हैं लोगों में, और वे उस महान जो बड़े बड़े शूरवीर हैं उनको देखते नहीं हैं, लेकिन वो बड़े परमेश्वर की ओर देखते हैं और कहते हैं हाँ शूरवीर है, अनाकाइट्स है, बड़े बड़े लोग हैं, हमसे बड़े हैं कद में, लेकिन हमारा परमेश्वर उससे बड़ा है जो हमें विजय देगा। यह साहस कालेब दिखाता है, यह साहस वो करता है। और वो जानता था कि वो किस पर विश्वास कर रहा है, वो थका नहीं था इस सब गड़बड़ी से। 40 साल में उसने परमेश्वर को अच्छी तरह से जाना था, देखा था। मुश्किल का समय, इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित नहीं है। प्यारे लोगों, अगर तकलीफ है जीवन में, इसका मतलब नहीं कि परमेश्वर वहां नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ है। याद है दाऊद जब गुलायत के सामने खड़ा हुआ था, वो कह रहा था तुम तलवार और अपनी शक्ति से तुम आए हो मुझे लड़ने के लिए, लेकिन मैं सर्वशक्तिमान परम प्रधान परमेश्वर के नाम से मैं तुम्हारे सामने लड़ने आया हूं। दाऊद परमेश्वर की ओर देखा और उस गुलायत के कद की ओर नहीं देखा। उसी तरह कालेब वो कहता है नहीं नहीं, परमेश्वर हमारे साथ है। वो डरा नहीं था, वो थका नहीं था, वो उसका कॉन्फिडेंस, उसका आत्मविश्वास परमेश्वर पे था। कभी कभी कुछ गलत कॉन्फिडेंस भी रहते हैं, कहते हैं फॉल्स कॉन्फिडेंस, यानी कि गलत आत्मविश्वास या झूठा आत्मविश्वास आप कह सकते हैं। कुछ लोग अपने कार्य पे, अपने आप पर, अपने क्षमता पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखते हैं, और वो ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। प्यारे लोगों, खुद के काबिलियत पर कुछ लोग डिंग मारते हैं और कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं, उससे दिखाते हैं, वो ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। ये ज़रूर नहीं कि हमारा कितना बड़ा कॉन्फिडेंस है, ये ज़रूर नहीं है, छोटा सा भी हो सकता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि हमारा कॉन्फिडेंस किस पर है। आमेन। हमारा विश्वास जो साहस जो है वो किसके वजह से है, कितना है वो मायने नहीं रखता, लेकिन किस पर है। हमारा कॉन्फिडेंस यीशु पर होना चाहिए, वो गलत जगह पर। सो थोड़ा 2-3 चीज देख लेते हैं गलत कॉन्फिडेंस के बारे में, गलत आत्मविश्वास के बारे में। पहले तो लोग खुद पर विश्वास करते हैं, साहस रखते हैं, पूरा कॉन्फिडेंस रखते हैं कि मिसप्लेस ऑफ कॉन्फिडेंस, गलत जगह पर कुछ लोग आत्मविश्वास रखते हैं और साहस रखते हैं और वो फेल हो जाते हैं। और कभी कभी हम देखते हैं परमेश्वर को हम कुछ चीजों से हम तुलना करते हैं। परमेश्वर ने आशीष किया तो पूरा विश्वास, पूरा भरोसा, पूरा साहस। अगर कुछ आशीष हमने नहीं देखा, हमारी प्रार्थना को जवाब नहीं मिला, तो हमारा जो लेवल है कॉन्फिडेंस का वो उतर जाता है, हमारा जो साहस है वो ढीला हो जाता है। ठीक है, परमेश्वर को हम बक्से में ना रखें। एक उदाहरण देख ले, अगर किसी के लिए चंगाई के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं और वो व्यक्ति चंगा नहीं होता, हमारा साहस नीचे उतर जाता है। क्या अगर वो व्यक्ति चंगा नहीं हुआ है तो क्या हम परमेश्वर के साहस के छोकरना, विश्वास करना बंद कर दें? क्योंकि परमेश्वर के उस व्यक्ति को देखने का नजरिया और हमारे उस व्यक्ति को देखने का नजरिया में बहुत फर्क है। परमेश्वर की योजनाएं हमें पता नहीं उसके व्यक्ति के बारे में जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे होंगे। शायद परमेश्वर अगला, पिछला और उस परिस्थिति को जानता है। हम सिर्फ एक तरीके से देख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर चारों ओर से हमारे भविष्य, हमारे भूत में सब कुछ वो देख सकता है और वो जानता है हमारे लिए भलाई क्या है और अच्छाई क्या है। तो हम किसी चीज को आशीष या न आशीष मिलने का, उसके ऊपर हम परमेश्वर को हम तुलना ना करें, क्योंकि परमेश्वर किसी बक्से में रहने वाला परमेश्वर नहीं है, वो विशाल परमेश्वर है, सृष्टि करता है, सब कुछ वो जानता है। आमेन। दूसरी और एक बात, गलत कॉन्फिडेंस, वो है एक घमंड। कभी कभी कुछ लोग जो है वो घमंड, गुरूर पे विश्वास करते हैं और पूरा कॉन्फिडेंस रखते हैं, उसको गुरूर होता है, मैं कर सकता हूं। देखो नीति वचन 16 और 5 कहता है, सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से यह कहता हूं, ऐसे लोग निर्दोष न ठहरेंगे। घमंड से और क्या कहते हैं, गुरूर से परमेश्वर
घृणा करता है, परमेश्वर को नफरत है घमंड से। लेकिन जो वचन कहता है कि वे लोग कभी निर्दोष नहीं ठहरेंगे। हमें हमारे ऊपर गुरूर नहीं होना चाहिए, हमारे कुछ बातों पर हमें गुरूर नहीं होना चाहिए। हम परमेश्वर पर हम गुरूर करें, परमेश्वर पर हम पूरा हम साहस रखें और उस पर हम उसका कॉन्फिडेंस दिखाएं। नीति वचन 16:18 भी देखो क्या कहता है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। जो लोग गिरते हैं, बहुत से बार घमंड उसे गिरा देता है, घमंड उसे खत्म कर देता है। याद रखो शैतान लूसीफर कैसे शैतान बना। लूसीफर सबसे बेहतरीन, सबसे सुंदर, सबसे क्या होता है, उत्तम, बहुत आशीषित, अभिषेकित और बहुत सारे वरदानों से भरा हुआ एक स्वर्गदूत था। परमेश्वर का खास बनाया हुआ, हाथों से बनाया हुआ परमेश्वर का एक स्वर्गदूत था, जो स्वर्ग में कहीं कहीं सालों, अरबों सालों परमेश्वर की सेवकाई में था। लेकिन एक दिन उसे भी घमंड आ गया, उसे भी गुरूर आ गया और वो सोचने लगा, मैं ऐसा हूं, मैं खूबसूरत हूं, मैं ताकतवान हूं, मैं बलवान हूं, मैं मेरा सिंहासन ऊंचा उठाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं। और एक दिन परमेश्वर ने तुरंत उसे स्वर्ग से नीचे उड़ाया और वो स्वर्गदूत से शैतान बन गया। घमंड कहीं लोगों को आज गिराया है, और घमंड पे जो हम साहस रखते हैं कुछ लोग, वो गलत साहस है, गलत आत्मविश्वास है। तो क्या हम करें? हम परमेश्वर पर विश्वास करें। मैं आपको प्रोत्साहन करूंगा, आओ हम परमेश्वर पे हम आत्मविश्वास रखें, साहस रखें परमेश्वर पे। यूहन्ना 16:33 देखो क्या कहता है, यूहन्ना 16:33 कहता है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें शांति मिले, और संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। यीशु कहता है, हाँ मैं जानता हूं तकलीफ है, मैं जानता हूं संसार में क्लेश है, मैं जानता हूं संसार में मुसीबत है, संसार में आप कभी कभी कमजोर बन जाते हो, लेकिन ढाढ़स बांधो। कहता है ढाढ़स बांधो, दृढ़ रहो, क्योंकि संसार को मैंने जीत लिया है। यीशु कहता है उसने जीत लिया है। अभी संसार सांसारिक नहीं है, संसार परमेश्वर का है, उसका है। तो आइए हम यीशु पर विश्वास करें, यीशु पे हम पूरा कॉन्फिडेंस रखें, हम उस पे साहस रखें, हम उसका कॉन्फिडेंस रखें उसके बुलाहट पे, हम कॉन्फिडेंस रखें उसके योजनाओं पे, हम कॉन्फिडेंस रखें उसकी आशीषों पे, हम कॉन्फिडेंस रखें उसके वादों पर, हम पूरा कॉन्फिडेंस रखें उसकी क्षमता पर, हम कॉन्फिडेंस रखें उसके प्रेम पर, हम कॉन्फिडेंस रखे उसके जो क्रूस पर उसने अपना लहू बहाकर जो बलिदान दिया है, हम पूरा कॉन्फिडेंस रखे उसके अधिकार पे, हम कॉन्फिडेंस रखे उसके पवित्र लहू पर जो हमारे लिए बहा गया है, हम पूरा कॉन्फिडेंस रखे उसका रिश्ता पिता परमेश्वर के साथ जो है। आइए हम कॉन्फिडेंस रखे उसके चंगाई का सामर्थ के ऊपर, जो वो चंगाई करता है। आइए हम उसके सामर्थ पे भी हम कॉन्फिडेंस रखें, जो हमारे जीवन को, हमारे इस मुसीबत और हमारे जो तूफान सा ये जो समय है उसमें से निकालेगा करके भी हम कॉन्फिडेंस रखें। बहुत समय ऐसा लग रहा है हम अभी भी तूफान में हैं, अभी भी हम झील के बीचों बीच है और हवाएं हमारे विपरीत है, लहरें उठ रही है, ऐसा लगता है। लेकिन पूरा कॉन्फिडेंस रखे कि परमेश्वर इस तूफान से भी हमें ले जाएगा। हालेलुया। आइए हम इस कॉन्फिडेंस को, साहस को फेंके नहीं, लेकिन पकड़े रहे, थामे रहे। याद रखो, स्वर्ग जाना, स्वर्ग का रास्ता बहुत ही सकरा है। सकरा है वो मार्ग जो स्वर्ग जाता है, लेकिन विशाल और विनाश का एक मार्ग वह है जो नरक
में जाता है जो विनाश की ओर जाता है। स्वर्ग में जाना हाँ मुश्किल है, तकलीफ है, सकरा है, थोड़ा सा हमें मुश्किल होता है, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमारा शांति देने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह हमारा प्रभु है जो थके हुए और बोझ से दबे हुए लोग हैं, यीशु उसे उठाता है, उसे दृढ़ करता है, उसे मजबूत करता है। आमीन। आखिरी 2 वचन और मैं प्रार्थना करके समाप्त करूंगा। वचन कहता है कि परमेश्वर पे धाड़स रखे हम। मत्ती 24:13 कहता है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जो अंत तक पकड़े रहेगा, साहस थामे रहेगा, विश्वास में रहेगा, कॉन्फिडेंस को पकड़े रहेगा, वो ही उद्धार पाएगा। मत्ती 24:13 कहता है प्यारे लोगों। और वैसे ही प्रकाशिक वाक्य 2 में और 10 में और 26 में कहता है, जो धीरज धरे रहेगा, जो कॉन्फिडेंस को पकड़े रहेगा, जो साहस को पकड़े रहेगा, उनके लिए आखिर में परमेश्वर ने पुरस्कार का ऐलान किया है। हम पुरस्कारित होंगे। हमारा धीरज व्यर्थ नहीं जाएगा, हमारा कॉन्फिडेंस व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारा उसके लिए परमेश्वर ने सम्मान करने के लिए पुरस्कार तय किया है। प्यारे लोगों, परमेश्वर हमारे साथ है। हम पूरा परमेश्वर पर निर्भर रहे, विश्वास में स्थिर रहे और साहस न छोड़े। साहस न छोड़ो और ऐलान करते रहो परमेश्वर के आशीष को अपने जीवन के ऊपर। मैं आपके साथ में एक प्रार्थना करूंगा और मैं चाहता हूं जैसे मैं प्रार्थना कर रहा हूं अभी, आप रोज यह प्रार्थना अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घराना के लिए आप ऐलान का प्रार्थना करते रहना। परमेश्वर आपके आत्मविश्वास को दृढ़ करेगा। आमीन। मैं करूंगा 12 बात है, 12 प्रार्थना जैसे मैं करता हूं, आप मेरे पीछे आप रिपीट कर सकते हैं और फिर मैं ये आप सबको ये प्रार्थना जो है भेजूंगा। आमीन। रोज ऐलान का ये प्रार्थना है। आमीन। ऐलान का आप ऐसा ऐलान कर सकते हैं। आओ साथ में प्रार्थना करें। आप कह सकते हैं, मेरी प्रार्थनाएं शक्तिशाली है, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है और मेरी जरूरतों को पूरा करता है। मैं पाप से आजाद हूं और प्रभु में जीवित हूं। आप कहो, मेरे सेहत हर दिन बेहतर होती जाती है। परमेश्वर मेरे लिए अलौकिक सुरक्षा की है। मैं रिश्ते में बेहतरीन हूं क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। मेरे आसपास के लोग उसके प्रेम और शक्ति का अनुभव करते रहेंगे। यीशु के कारण मैं 100% सुपर धन्य हूं। यीशु में मेरा परिवार धन्य है। मैं शैतान के झूठ को पहचानता हूं और मेरा विश्वास अटल है। मैं परम प्रधान परमेश्वर का संतान हूं। मैं और मेरा परिवार प्रभु यीशु में आशीषित है। आमीन। आइए आप ऐसी प्रार्थनाएं जो ऐलान करने की प्रार्थना है, आप करते रहिए अपने बच्चों के ऊपर, अपने जीवन के ऊपर, अपने घराना के ऊपर, और परमेश्वर पे आपका साहस बढ़ाते रहिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू कलीसिया। आप सबको परमेश्वर आशीष करे। दृढ़ रहो, परमेश्वर हमारे साथ है। गॉड ब्लेस यू।